मेरी पर्सनालिटी आपका का। तो कन्वर्जन भी होने वाला था, मेरे सुनने में आया था। छोड़ो यार, क्या ही बोलना है। मैं सीरियसली ऐसा हुआ था कन्वर्जन। एक रात ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे बोला गया कि ये चीज तुम नहीं कर सकते इसके बाद, एंड आई स्वेयर मैंने अपने मुंह से ये बात बोली। उससे पहले मुझे 4 धाम सारे मंदिर पूरे करनी, क्योंकि फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। Some people were comparing you with Deepika Ibrahim. आपको मालूम है उसके बारे I में? have no clue. I've never read anything like that. अच्छा. And Vivian, ये comparisons जब अभी आप सुन रही हैं, how do you feel? I don't feel anything because लोग तो बैठे कुछ ना कुछ कंपेयर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो क्या हिमांशी खुराना ने आसिम रियाज के साथ अपने ब्रेकअप का रीजन कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाना बताया है? और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी क्यों कहा कि बात फिर रिलीजन से आगे बढ़कर आइडेंटिटी तक ही पहुंच गई थी। और ये सारी चीजों के बाद जैस्मिन और अली को लेकर भी सिमिलर पैटर्न दिखता है, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। देन हाउ दीपिका कक्कर की हिपोक्रेसी भी कई बार एक्सपोज हुई है, ये भी हाईलाइट कर रहे हैं। एंड और भी एग्जांपल्स दे रहे हैं लाइक कुशाल एंड गौहर, जिनके ब्रेकअप का रीजन भी कुछ सिमिलर ही था। जिस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब कुछ तब शुरू होता है जब हिमांशी खुराना पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में रिसेंटली अपीयर होती हैं और वहाँ वो अपने पास्ट रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप रीजन को लेकर भी बातें करती हैं। अब हालांकि यहाँ हिमांशी आसिम का नाम लेना अवॉइड करती हैं और उन्हें अपना एक्स बोलकर ही एड्रेस करती हैं, बिकॉज हिमांशी के अकॉर्डिंग उनका एक्स पार्टनर रिलेशनशिप के टाइम पर अपने रिलीजन की पॉजिटिव चीजें उन्हें बताया करता था और वो उन चीजों को ना समझने भी लगी थी और धीरे धीरे एक्सेप्ट भी करने लगी थी। क्योंकि हिमांशी ने ना इसी पॉइंट पर ये भी क्लैरिफाई किया है कि उनके साथ कोई मिसबिहेव या जबरदस्ती नहीं की गई थी। अब इसके बाद हिमांशी ये बताती हैं कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि चीजें इतनी ज्यादा सीरियस हो गई कि उनको ये आकर बता दिया गया कि ठीक है, आपके पास इतना टाइम स्पेन है, आपको जो भी पूजा पाठ करनी है वो आप बस इतने टाइम में ही कर सकते हो और इसके बाद आपको दूसरे रिलीजियस बिलीफ्स को अपनाना ही पड़ेगा। अब जिसके बाद हिमांशी बताती हैं कि उनके माइंड में ये चल रहा था कि वो उनके पास तो इतना ही टाइम रह गया है, उन्हें तो 4 धाम की यात्रा पूरी करनी है, मंदिरों के दर्शन करने हैं। इसके बाद वो ये सारी चीजों को जल्दी से शुरू भी कर देती हैं और ऐसे ही जब वो अपनी कैलाश की जर्नी पर थी तब उन्हें ऐसा फील होने लग गया था कि वो अपने भगवान को धोखा दे रही हैं। एंड उस पॉइंट पर उनका बहुत गंदा ब्रेक डाउन हो गया था, मतलब वो इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट थी एंड इस वजह से उनका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और उन्हें ये लगा कि नहीं, वो अपने रिलीजियस बिलीफ्स को नहीं छोड़ सकती हैं, नहीं कन्वर्ट हो सकती हैं। अब यही सारी चीजों के टाइम पर ना हिमांशी ये भी बताती हैं कि उनके ऊपर इमोशनली कितना ज्यादा स्ट्रेस था कि वो ये सब भी सोचने लग गई थी कि मेरे लास्ट राइट्स कैसे होंगे, मतलब मुझे जलाया जाएगा या मुझे दफनाया जाएगा। इससे वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बात ना सिर्फ रिलीजन की नहीं रह गई थी, पूरी तरह से मेरी आइडेंटिटी की बन गई थी। जिस वजह से एक टाइम पर वो ये पूछने लग गई थी खुद से कि मैं एक्चुअली हूँ कौन। एंड एग्जैक्टली इन्हीं सारे सवालों के जवाब उन्हें अपनी कैलाश जर्नी के टाइम पर मिल गए थे। इस वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर अपने रिलीजियस बिलीफ्स को चेंज करना पड़ेगा अपने इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो ये करने के लिए इमोशनली मेंटली रेडी है ही नहीं। अब क्योंकि हिमांशी ने ये पारस के पॉडकास्ट में सारी चीजें बताई ना अपने ब्रेकअप के बारे में, तो लोग फिर पास्ट में जाकर इन सारी बातों को उस टाइम पर हुई चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज देखो, जब बिग बॉस 13 आया था ना तो वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, मतलब सारे कंटेस्टेंट्स को लेकर कितना नेक्स्ट लेवल बज़ बना है ये हम सबको पता है अच्छे से। और उसी सीजन का ना एक मेजर हाईलाइट था सिद्धार्थ वर्सेस आसिम वाला पॉइंट, जिस सब की वजह से आसिम रियाज की पॉपुलैरिटी भी नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी। एंड इसी शो में हिमांशी की भी एंट्री हुई थी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जब हिमांशी ने ये शो में एंट्री ली थी ना तो वो एक ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी और उनकी एंगेजमेंट हो रखी थी, उनकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन जब हिमांशी ये शो में आती हैं तो आसिम उनको काफी ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, बट देन फिर हिमांशी एलिमिनेट हो जाती है। अब इसके बाद जब वो बाहर आई तो उन्हें पता चलता है कि उनका पुराना रिलेशनशिप तो टूट चुका है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स जो बिग बॉस में हुई हैं। अब जिस सब के बाद हिमांशी की ना बिग बॉस 13 में री एंट्री हुई थी। अभी तक जो हिमांशी एक बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रही थी, अभी वो भी आसिम के साथ ही रिलेशनशिप में आने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और क्योंकि ये सारी चीजें इतना ऑल ऑफ अ सडन हुई थी कि ऑडियंस ने तब भी पॉइंट आउट किया था, इवन सलमान खान जो ये शो के होस्ट हैं उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया था आसिम
को कि कैसे हिमांशी का एक रिलेशनशिप उनकी वजह से टूट चुका है, तो अभी ये उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जिसके बाद ना दोनों का रिलेशनशिप अराउंड 4 साल तक चलता है, जिसके बाद हिमांशी सबसे पहले अपने ब्रेकअप को अनाउंस करती है, जहाँ पर उन्होंने रीजन दिया था डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स का। लेकिन अभी फिर जब हिमांशी पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गई, उसके बाद में उन्होंने ना डिटेल में सारी चीजें बताई। तो देखो इस सब के बाद ना मैंने मेजॉरिटी लोगों को तो यही पॉइंट आउट करते हुए देखा है कि अगर के रिलीजियस बिलीव्स आपकी इतनी प्रायोरिटी हैं और आपका ये मानना है कि जब तक सामने वाला आपके रिलीजियस बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा आप ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये चीज ना आपको फर्स्ट डे ही कंफर्म कर लेनी चाहिए। ये नहीं है आप फर्स्ट डे से तो बिल्कुल ओपन माइंडेड बिहेव करो एंड देन जब रिलेशनशिप एक ऐसे स्टेज पर आ जाए कि अब आगे शादी है तो जाकर आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि अरे तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अबव ऑल ऑफ दिस, अगर आप किसी के साथ प्यार में हो तो आप उसे हर उस वे में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होने चाहिए। एंड अगर नहीं और आप इतना स्ट्रांगली किसी चीज को बिलीव करते हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसी बात को पहले सामने रखो, ना कि सामने वाले का इतना टाइम इतने इमोशंस को वेस्ट करवाओ, क्योंकि 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। कोई भी इंसान किसी से इमोशनली अटैच हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हिमांशी और आसिम ही इकलौते वो कपल हैं या पॉपुलर फेसेस हैं जिनके लिए ये चीज सुनने में आई हो। मतलब हमें गौहर और कुशाल का केस भी याद है, ब्रेकअप भी यही रीजन की वजह से हुआ था। एज इन रूमर्स तो यही थे, जहाँ ये बताया जा रहा था कि गौहर वांटेड कि कुशाल उनके रिलीजियस बिलीव्स को एक्सेप्ट करें, लेकिन कुशाल उस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, जिसके बाद उन दोनों का भी ब्रेकअप हो जाता है। देन एक और काफी बड़ा एग्जाम्पल है दीपिका कक्कर। उन्होंने भी शोएब से शादी करने के लिए अपना रिलीजियस बिलीफ चेंज किया। हालांकि उनके केस में ना चीजें थोड़ी अलग इसलिए हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने दूसरे का रिलीजियस बिलीफ एक्सेप्ट करा, वो उनका विल है, उनकी मर्जी है, उसके लिए कोई उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता है। लेकिन वो एक जो हिपोक्रेट फेस उनका दिखाना लोगों को, जहाँ पर शुरू में वो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि वो अपने हिंदू रिलीजन को भी फॉलो करती हैं और मुस्लिम रिलीजन को भी, वो देखकर लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो चीज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उसको बताने की क्या जरूरत है, बिकॉज आपके व्लॉग्स में लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने रिलीजन के फेस्टिवल्स को नहीं मनाते हो। ऑडियंस को फूल करने का क्या ही मतलब बनता है। और इस वजह से मुझे लगता है ना कि अगर सोनाक्षी और उनके हस्बैंड को प्रेस किया जाता है तो ऐसे ही हिना और उनके हस्बैंड को भी प्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और दोनों को अपने रिलीजियस बिलीव्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बोला गया है। तो जो न सिर्फ एक काफी अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है ना तो आप जैसे हो उसको वैसे ही पसंद आते हो। क्योंकि ये सारे डिस्कशन में ना लोग जैस्मिन और अली कोनी को भी इंक्लूड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दोनों की शादी ना होने का रीजन भी यही है। I mean, जैस्मिन और अली ने कुछ बोला नहीं है बट लोग अज्यूम करते हैं, क्योंकि काफी टाइम से लोग अली से जैस्मिन से क्वेश्चंस रेज करते हैं कि बिग बॉस से निकलने के बाद से दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। हालांकि अली ने एक बार इरिटेट होकर ये बोल दिया था कि शादी काफी पर्सनल अफेयर है और इतना ज्यादा उसके लिए उनके पीछे पड़ना इज नॉट गुड। व्हाइल ऑडियंस इस चीज को टाइम एंड अगेन पॉइंट आउट करती आई है कि दोनों के रिलेशनशिप में ना जैस्मिन हद से ज्यादा इन्वेस्टेड है और अली कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैस्मिन तो बहुत पहले से रेडी थी, वो तो उनके पीछे पड़ी हुई थी। बाकी तो अब अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताओ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।